नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। छत्तीसगढ़ के नेताओं का दम, कौन जीतेगा असम। असम विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में भी जबरदस्त उबाल है। पूर्वोत्तर की इस निर्णायक जंग में दोनों प्रमुख दलों ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को अहम मोर्चों पर तैनात किया है। जिम्मेदारी मिलते ही बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी जहां जीत का भरोसा जता रही है, वहीं कांग्रेस छत्तीसगढ़ का पैसा असम में बहाने का आरोप लगा रही है। डबल इंजन बनाम इंजन फेल की सियासत की माहौल गर्मा गया है। दरअसल असम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेताओं को रणनीतिक जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद विजय बघेल को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में प्रचार की कमान सौंपी है। असम दौरे से लौटे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने 75 पार का दावा किया था, नतीजा सबके सामने है। उनका कहना है कि असम में डबल इंजन सरकार ने 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया है और जनता एक बार फिर बीजेपी को जनादेश देने के मूड में है। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि असम में विकास के नाम पर केवल सांप्रदायिक राजनीति हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ में खुद बीजेपी का इंजन फेल है तो वही इंजन असम में क्या दौड़ेगा। बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कमाई असम में लुटाई जा रही है। उनका दावा है कि असम में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत माहौल है और जनता बदलाव चाहती है। बहरहाल अब असम की इस सियासी जंग में केवल दो दल आमने सामने नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की राजनीति भी साख पर लगी है। ऐसे में देखना होगा कि असम का रण छत्तीसगढ़ के नेताओं का दम कितना नजर आता है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का और आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय आसाम की जनता ने कर लिया है। आसाम में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है। विपक्ष का कोई दल मैदान में कहीं दिखता नहीं है और जनता में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निश्चित रूप से पिछले चुनावों से भी अधिक जीत इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिलने वाली है। मतलब छत्तीसगढ़ में यही इंजन फेल हो चुका है तो इंजन जाके वहां करेगा क्या। मतलब कुल मिला के छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा असम में ले जाकर ये लुटाने का काम कर रहे हैं। ये बस यही एक साधन है और बाकी असम में इस समय जो खबरें आ रही है कांग्रेस के पक्ष में बेहतर माहौल है और असम में कांग्रेस की सरकार बनी। तो छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस नेताओं को असम चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री विधायक है, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विपक्ष की ओर से भी, यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी तमाम दिग्गजों को असम के चुनावी रण में उतार दिया गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता पुष्पेंद्र उपाध्याय जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत पुष्पेंद्र जी से करूंगा। पुष्पेंद्र जी, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी तब कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल दिल्ली के लिए, राहुल गांधी परिवार के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं और यहां से पैसा दिल्ली में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए प्रभारियों की नियुक्ति भी होती थी। अब यही आरोप कांग्रेस भाजपा पर भी लगा रही है कि छत्तीसगढ़ का जो पैसा है उसे असम में खर्च किया जा रहा है। तो क्या ये चुनाव मैनेजमेंट है या फिर मनी मैनेजमेंट है? स्वदेश न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी की कथा अनंत है। कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी सुन सकती है, कुछ भी कर सकती है। दूसरा मैं आपको बताऊं, देखिए असम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, डिप्टी सीएम आदरणीय अरुण साव जी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और सांसद विजय बघेल जी को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है। दूसरा मैं आपको बताऊं, अरुण साव जी अभी असम के दौरे से आए हैं और उन्होंने तस्वीर साफ कर दिया है कि इसके पहले हम सबको ध्यान देना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कहते थे, छत्तीसगढ़ में 75 पार, और आज क्या स्थिति है आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। क्या इसका नतीजा हुआ आप सब लोगों ने देखा होगा। तीसरी बात बताऊं, असम में डबल इंजन की सरकार है और बहुत ही गंभीरता के साथ में असम राज्य का विकास हुआ है और बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी और वहां की सरकार और वहां के लोग
फिर इस मूड में है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देना है। उसी जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां फिर चुनावी मैदान पे है। भारतीय जनता पार्टी असम में विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है और जनता के सामने विकास की गाथा बहा रही है, विकास की गंगा बहा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर असम में चुनाव लड़ने जा रही है और उसका नतीजा बहुत ही अच्छा आने वाला है और डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम की है। 15वें मुख्यमंत्री के रूप में 9 मई 2021 को हमारे हिमंता बिस्वा जी ने वहां पर शपथ ली थी और 126 विधानसभा में इस बार हम बहुत ही बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24x7 असम विधानसभा, असम के राज्य में लगातार काम करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है। कांग्रेस कुछ भी बोलती है। देखिए पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस के जी। नेता तो कह रहे हैं कि भाजपा का जो इंजन है वो तो छत्तीसगढ़ में ही फेल हो गया है, फिर असम में कैसे मैं- काम आएगा, कैसे वहां ट्रेन दौड़ाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस कुछ भी बोलती है। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं हाँ हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हाँ हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हाँ हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को हटाने की मांग करते थे। हाँ हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राम मंदिर बनाने की मांग करते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इसका कोई जवाब नहीं है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूं, आप भी सांप्रदायिक बनिए ना, कहां तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सांप्रदायिक होकर चुनाव लड़ता है और जनता जनादेश देती है। उसी का नतीजा है कि रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभिजीत जी, आप लोग भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। आदरणीय अमित शाह जी ने घोषणा किया था 31 मार्च 2026 पूरे देश के लिए बेहद खास दिन होगा जब छत्तीसगढ़ और पूरे देश से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा। ये कांग्रेस के लोग क्या बात कर पाएंगे हमारे सामने? भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मुद्दे पे बात करती है ना और विकास की गंगा बहा रही है। उसी का परिणाम है, देखिए सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हथेली पे बिठाकर और कंधे से कंधा मिलाकर बोल रही कि आप विकास करिए, भारत को आगे बढ़ाइए। मोदी जी के कार्यकाल में विश्व के राष्ट्रों में पहचान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ला जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है विनय जी। विनय जी, कौन से मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है असम में? क्योंकि कहा जा रहा है कि बड़ा सकारात्मक माहौल कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं। क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा बाहर में हूं, शादी में आया था, लेकिन डिबेट में बैठना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो असम में है, वो वहां पे हिंदू मुस्लिम के दंगे फैलाकर 10 साल से केवल असम को बर्बाद करने का काम कर रही है। रही बात यहाँ के जो नेता भारतीय जनता पार्टी को हो चाहे कांग्रेस के जा रहे हैं, ये अपने अपने पार्टी की भूमिका को लेकर वहां पे अपने अपने पार्टी के प्रचार में जा रहे हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो होते हैं वो वर्तमान समय में, आप तो सभी देख रहे होंगे कि केंद्र में भी इन्होंने झूठ बोलने का काम किया बराबर। आप देखे होंगे, अभी हम ताजा उदाहरण देखेंगे, कल एक कार्यक्रम में चीन का कुत्ते को भारत का बता दिए थे। ये सबसे बड़ी इनकी जो झूठ बोलने की आदत है वो रही। तो सरकार थोड़ी दूसरी बता रही है बात उस कुत्ते को चीन का अपना, उस रोबोट को अपना। वो तो एक निजी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बताया था, उस पर फिर कार्रवाई भी की गई है। बिना जी के पास कोई जवाब नहीं इसका। अभिजीत जी, नहीं। बिना जी के पास कोई जवाब नहीं है इसका। देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके कारण ये हुआ। उनके भारत मंडपम में ये जो हाल हुआ है, ये आपसे छुपी नहीं है। दूसरी बात, हम असम की बात करें तो कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही वहां सरकार बनाएगी।
और हमारे जो नेता गए हैं वो बहुत मेहनत अच्छा करके विनय जी, वहां पे एक छोटी से सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जी, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है असम में और यही मुद्दे हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास, तो 10 वर्षों से वहां पर सरकार है। अगर कोई वहां पर स्थिति होती या वहां की जो जनता है वो भाजपा से नाखुश होती तो 5 साल के बाद सरकार को हटा सकती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ये देखने को मिला है कांग्रेस की सरकार 5 साल बाद हटा दी गई। तो अगर ऐसी कोई स्थिति वहां पर होती तो फिर भाजपा की सरकार दोबारा क्यों रिपीट हुई? देखिए अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हेमंत वहां के जो सीएम हैं उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ, जो मुसलमानों को अपने ही ट्विटर अकाउंट एक्स में उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें मुसलमानों को गोली मारने की बात कह रहे थे। उससे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो चाहे टैक्सी हो, अगर मुसलमानों को कुछ देना हो तो अगर वो 5 रुपए बोल रहे हैं तो 4 रुपए देना। इस टाइप का जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो है वहां के, और अपने जनता को अगर ऐसा मैसेज देकर बोल रहे हैं तो ये सांप्रदायिकता ही रहता है। इन्होंने इनकी एक आदत है अच्छा, असम में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या वहां पर घुसपैठ बड़ी समस्या है या नहीं है? अगर उन पर कार्रवाई की जाती है, उन पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनके उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है, जो सीमा पार से हमारे देश में आ गए हैं, हमारे देश के लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर उन पर कार्रवाई होती तो फिर उसमें क्या आपत्ति है? देखिए मैं आपको पहले भी बताया, जब एसआईआर चुनाव आयोग ने घोषणा की थी तो असम को छोड़ दिया गया था, जबकि हम बार बार डिबेट में बैठे थे कि जब असम में अब कुछ महीने बाद चुनाव होना है तो उनको क्यों नहीं लिया गया। आप 12 राज्य को आप ले रहे हैं, 2 केंद्र शासित को ले रहे हैं, 10 राज्यों को ले रहे हैं, जबकि वहां चुनाव 2 साल बाद होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वोट चोरी का मामला आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाया था, उसको देखते हुए ये हर जगह अपनी सरकार बनाना चाहती है, और तानाशाही जो रवैया है, जो राजनीतिक दुश्मनी होती है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर ले रहे हैं। ये दिन दूर नहीं है कि इनकी सत्ता चली जाएगी और इनको दर दर ठोकर खाना पड़ेगा। एक उदाहरण हम असम में देखेंगे। असम में सभी कांग्रेस, जितने भी वहां पे कांग्रेस का माहौल है, मुझे लगता है इस बार कांग्रेस की सरकार जरूर बनेगी वहां। ठीक है पुष्पेंद्र जी, जी बिल्कुल कांग्रेस की तैयारी है, सरकार बनने वाली है और कभी भी कांग्रेस के नेता शपथ ले सकते हैं। देखिए अभिजीत जी, मैं आपको इसके पहले भी बताया था, इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी शपथ लेने वाले थे कांग्रेस के लोग। विनय जी बताए भी कि इनके विनय जी की सरकार बनने वाली थी। तो अभी क्या हुआ है, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के पार्टी के लोग अपने मुंह से जो है ना अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता सब जानती है। उसी का परिणाम है कि देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे काम करती है। वैसे ही सेम हम असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बता दूं अभिजीत जी कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, हम सबको मानना पड़ेगा, हमारे अनुसार चलना पड़ेगा। कोई पाकिस्तान का व्यक्ति यहाँ पर आकर के राज नहीं कर सकता है। घुसपैठी यहाँ पर आएंगे तो बिल्कुल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा जी उनको बाहर भगाएंगे। पूरे देश की जनता उनके साथ में है। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग भी समर्थन दीजिए, तभी जनता आपके साथ में रहेगी, नहीं तो जनता आपको बाहर का रास्ता भी दिखाई है और दिखाएगी। कभी जीवन में भी आप जो है ना सरकार में नहीं आ पाएंगे। इसलिए सांप्रदायिकता की बात मत करिए। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, क्योंकि राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए बात करती है, वंदे मातरम गाने की बात करती है। आप भी बात करिए, आप भी हमारे साथ आइए, आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अभिजीत जी 24/7 काम करता है, उसी का परिणाम है। देखिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताऊं, थोड़ा सा पीछे जाके बताऊं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी अभिजीत जी, वहां नक्सलवाद चालू हुआ, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है वहां नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब बस्तर हमारा था ना, बस्तर जो है ना बारूद नहीं विकास के नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ सब अपना नक्सलियों के नाम से नहीं जाना जाएगा, टूरिज्म के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनता होशियार है, जनता समझदार हो गई है। अब जो है ना कांग्रेस का राज नहीं चलने वाला है, और जनता उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में है, पूरे राज्य में है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। मैं आपको आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बता दूं, असम का भी परिणाम ऐसे ही आने वाला है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वहां पे काम कर रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या होता है अभिजीत जी, वो चुनाव के टाइम में दिखते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं। अभी हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय अरुण साव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं वहां असम का दौरा करके आया, फील्ड में कोई कार्यकर्ता नहीं है। चुनाव के 15 दिन 1 महीने पहले आते हैं आप लोग, और आप लोग अपने बोर्डों में सीधा लिखते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता के नीचे कोई बात नहीं होती कांग्रेस पार्टी में। राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय महामंत्री, तो जनता जानती है। आप हमारे साथ रहिए, ठीक है। नीचे स्तर पे आके काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको जनता समर्थन देगी। ठीक है विनय जी, कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के जो नेता है उनकी क्या तैयारी है असम के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं की नीतियां छत्तीसगढ़ में फेल हो गई, अब वहां पर क्या ही करिश्मा दिखा पाएंगे ये असम पहुंच करके? देखिए, मेरे आदरणीय साथी भाई जो हैं बराबर कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। इनकी गलती नहीं है, इनके सारे जो प्रवक्ता होते हैं ये कांग्रेस के ऊपर ही इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं, इनके 2 साल के कार्यकाल में अभी तक डॉक्टर आप ले जाओ, शिक्षक ले जाओ, आपके रसोइया ले जाओ, ये सारे लोग जो हैं परेशान हैं। यहाँ तक के शिक्षा कर्मी जो पढ़ाते हैं वो भी अनिश्चित काल हड़ताल करने की घोषणा किए हैं। ये इनकी जो पार्टी है केवल झूठ बोलने की पार्टी है। रही बात असम में हमारे बूथ के जो जितने भी क्या बोलते हैं कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, बूथ से जुड़े हुए जितने भी कांग्रेस के हैं, इस बार मैं आपको निश्चित तौर पर ये बता दूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जी यहाँ आके वक्तव्य दे रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे? वो तो खुद कौन से मुद्दे लेकर के कांग्रेस जा रही है? मुद्दे क्या है इस बार? कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे बिल्कुल हैं। क्या आप मुद्दे की बात कर रहे हैं? वहां पे जो असम के लोगों के लिए ये कांग्रेस की सरकार जो आपने क्या बोलते हैं मुद्दे बताइए करके भारतीय जी बोलिए मुद्दे बताइए विनय जी। मैं वही बात बता रहा हूँ, आप बीच बीच में बोल देते हैं। मुद्दे वहाँ पे जो जितने भी वहाँ के रोजगार हैं, युवा साथी हैं, उनको रोजगार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जितने भी माता और बहनों के जिनके खाते में 2500 रुपए देने के काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और वहाँ के जो लोग हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान जो डर का भाव रखे हुए हैं, उनको दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और ये कांग्रेस पार्टी है हर वर्ग के साथ खड़ी हुई है। और वहां पे डर को दूर करने का काम करेगी कांग्रेस या मुसलमानों को दूर करने का काम करेगी? मैं बोल रहा हूँ अभिजीत जी के मुसलमान और जितने भी वहाँ के वर्ग के लोग हैं उनके साथ सामंजस्य बनाकर कांग्रेस पार्टी उनको साथ लेकर चलेगी। आप बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर मत कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी उन हर वर्ग के साथ खड़ी है। हिंदुओं के साथ खड़ी है क्या विनय जी? हिंदुओं के साथ बिल्कुल हिंदू के साथ खड़ी है। आप तो हिंदू के मामले में ढकोसला पैदा कर रहे हो। शंकराचार्य से आप उनका प्रमाण मांगते हो, ऐसे हिंदूवादी राष्ट्रीय पार्टी समझते हो और हिंदुओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आपका बोलने का तरीका अलग है और करने का तरीका अलग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग के साथ समान रूप से खड़ी हुई है और उनका हर एक अधिकार देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ठीक है। अच्छा पुष्पेंद्र जी, देखिए असम में चुनाव होने हैं और असम में कहा जा रहा है कि बहुत घुसपैठ होती है, बड़े पैमाने पर वहां पर घुसपैठ होती है। हालांकि सरकार उसके खिलाफ काम भी कर रही है, डेमोग्राफिक चेंज की भी बात कही जाती है। मतदाता शुद्धिकरण को लेकर तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की गई। असम को क्यों दूर रखा गया फिर? क्योंकि वहां तो और ज्यादा तेजी से फिर एसआईआर की प्रक्रिया को चलाना चाहिए था। देखिए अभिजीत जी, एक एक क्रम के अनुसार सभी राज्यों को लिया गया है। दूसरा, वहां पे विधानसभा चुनाव था। और तीसरी बात, आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं, वहां बिल्कुल घुसपैठ होता है। भारतीय जनता पार्टी एक भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो जिस अपना देश का है वहीं पे जाएगा। आप आकर के भारत में रोटी भी खाओगे और भारत का वो भी करोगे तो ये नहीं चलेगा। ये बहुत हो गया। विनय जी सुनिए तो सही। ठीक है विनय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बात पूरी कर लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक एक
का मुद्दे को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। अभिजीत जी, आपने अभी पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, आप बताओ कौन से मुद्दे लेके जाओगे? आपके पास, कांग्रेस प्रवक्ता जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने आपको कहा, हाँ, हम विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे, तभी 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जनता फिर मूड में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के मूड में है। हम विकास की बात करते हैं, हम सांप्रदायिक हैं, बता रहे हैं कि हम सांप्रदायिक हैं, उसका कारण भी बता रहे हैं। आपके पास कोई कारण नहीं है, हमने बताया हम सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अगर कोई भी हमारे देश को गाली देगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सबको देश में रहने का अधिकार है, मगर देश को गाली देने का अधिकार नहीं है। हम वंदे मातरम बोलते हैं, आपको भी वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। हम जय श्री राम बोलते हैं, आपको भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। हमारे देश का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश से आता है और भारत देश का अपमान करेगा, भारत देश का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर वहां पे काम कर रही है, विनय जी, और वहां पे जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस तो कुछ भी बोलती है, सब जगह सरकार बनाई है, अभी छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी बोलते थे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 75 पार, 75 पार क्या हुआ आप लोग देख लीजिए। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी वहां पे जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बहुत अच्छी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में बनने जा रही है। ठीक है, विनय जी बात पूरी कीजिए। जी, जो भारतीय जनता पार्टी सिरे से झूठ बोलने वाला काम करती है, पिछले 10 वर्षों से असम में उनकी सरकार है, केंद्र में 11 वर्ष से उनकी सरकार है। घुसपैठिया वो ला रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ला रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, बिना कांग्रेस पार्टी के जाप करने से ये थकते नहीं। ये रोज जाप करते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये राजनीतिक है, राजतंत्र का लोकतंत्र है। यहाँ पे चुनाव जीतते हैं और हारते हैं। आपका जो तानाशाही रवैया हो रहा है और जो लोगों के ऊपर आप झूठे वादे करके लोगों को प्रलोभन देने का काम कर रहे हो, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ये झूठ छुपा नहीं है, पूरे मीडिया जगत में भी ये लागू हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय झूठ बोलने का काम करती है, चाहे वो दिल्ली में बैठी सरकार हो, चाहे विनय जी, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता असम चुनाव में कितनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे? कितना बल मिलेगा उस चुनाव में, कितनी जीत में उनकी रहेगी? अगर सरकार बनती है वहां पर, तो छत्तीसगढ़ के नेताओं की कितनी भागीदारी समझते हैं आप उस जीत में? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो नेता लोग हमारे गए हुए हैं, बड़े लीडरशिप लेके वहां गए हैं, वहां सभी अनुभवी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, वहां के जो बूथ मैनेजमेंट होता है, जो हम जमीनी स्तर से जो बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति करके वहां अपने इकाइयों में सभी जगह जाने का जो काम दिए हुए हैं, बखूबी हमारे नेता छत्तीसगढ़ के सभी लोग जानते हैं। और मैं आपको निश्चित ये बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सारे नेता गए हैं। असम में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जरूर बनेगी। हम फिर से जब सरकार बनेगी तो हम भाई अपने साथी प्रवक्ता के साथ बैठेंगे और इस विषय में जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर पुष्पेंद्र जी, फिर जल्दी से बधाई दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बैठेंगे। अभी छत्तीसगढ़ में बैठे थे, छत्तीसगढ़ में भी आप लोग ऐसे वादा किए थे, बैठे थे। अभी असम के बाद भी बैठेंगे, महाराष्ट्र में भी नतीजा आया, गुजरात में भी आया, उत्तर प्रदेश में भी आया, मध्य प्रदेश में भी आया। अभिजीत जी, आज की डेट को नोट किया जाए, 19 फरवरी 2026 शाम 7:30 बजे। इसके बाद फिर अपन बैठेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां परचम लहराई है। ठीक है। अच्छा विनय जी, आप वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं। कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की, वोट चोरी नहीं हुई। तेलंगाना में बनी, वोट चोरी नहीं हुई। हिमाचल में बनी, वोट चोरी नहीं हुई। लोकसभा के चुनाव में जब 100 के करीब सीटें कांग्रेस की आ गई, तब वोट चोरी नहीं हुई। तो जहां जहां जीत हो रही है, वहां तो सब कुछ अच्छे से होता है। जहां कांग्रेस हार जाती है, वहां वोट चोरी होने लगती है। ये फिर क्यों होता है? हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में भी चोरी हुई है, उसका पूरा चिट्ठा आप लोग को चुनाव आयोग को दे दिए हैं। करीब 5 करोड़ जो हमारे प्रदेश देश भर के लोग हैं, वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग को बिल्कुल एक लेटर। तो फिर क्या उस वोट चोरी का फायदा कांग्रेस को हुआ है, जो सरकार कांग्रेस की बन गई?
देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको बार बार ये कह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ टीवी के जितने भी एंकर साथ में रहते हैं, वो कभी कांग्रेस का साथ देने का काम ही नहीं करते हैं। वक्त बदलेगा अभिजीत जी, वक्त जरूर बदलेगा और इनकी देखिए यहाँ पर तानाशाही किसी का जरूर साथ खत्म देने या होगी। न देने की बात ही नहीं हो रही है। हम तो सवाल पूछेंगे, प्रदेश चाहे न्यूज भारतीय जनता निष्पक्ष पार्टी हो या है, कांग्रेस हो, लोकप्रिय सवाल चैनल है पूछना हमारा प्रदेश काम है न्यूज। और हम वो करेंगे। चलिए ठीक है, समय हो गया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। विनय शुक्ला जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है असम चुनाव के लिए। असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब किस पार्टी के नेता कितनी बड़ी भूमिका वहां पर निभाते हैं, क्या वहां पर फिर से हेमंता विश्व शर्मा की सरकार दोबारा बनेगी या नई सरकार देखने को मिलेगी? फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।